एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, स्पीक करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, जो आपसे अभी तक नहीं हो पा रहा था, तो ये बहुत ही यूज़फुल साबित होगा आपके लिए, क्योंकि इससे बेहतरीन तरीका यूट्यूब में नहीं हो सकता है कि आप इंग्लिश काफ़ी ईजी तरीके से बोल सको। राइट, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इसमें जनरली क्या होगा कि हम जो सेंटेंस होगा वो डायरेक्ट बोलना सीखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ मैं इसमें सेंटेंसेस कैसे बनेंगे वो रूल्स बताऊंगा, ग्रामर रूल्स बताऊंगा, और सारी चीज़ें मैं क्लियर करता हुआ चलूँगा। तो ये बिगिनर से एडवांस लेवल तक के स्टूडेंट्स के लिए, सारी के लिए है। यहाँ तक कि एसएससी के स्टूडेंट्स भी जो हैं यहाँ पे, वो भी काफ़ी फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि मैं वो रूल्स भी यहाँ पे इंक्लूड करने वाला हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बस आपको क्या करना है ना, आपने देखना है ये पूरा वीडियो कंप्लीट देखना है, ताकि इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, जो रूल्स वो आपको समझ आ सके कि वीडियो कैसे बन रहे हैं, सेंटेंसेस कैसे बन रहे हैं। राइट, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने से आपको बहुत चीज़ें नॉलेज हो जाएगी। तो गाइस, इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, और चैनल में बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, उन सारे को देखिए, आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो गाइस मैं फर्स्ट सेंटेंस के साथ में स्टार्ट करता हूँ। ये फर्स्ट सेंटेंस, ये लड़की बोल रही है कि मैं जीवन के उतार चढ़ाव से अवगत हूँ। मैं जीवन के उतार चढ़ाव से अवगत हूँ। तो इसे कैसे बोला जा सकता है इंग्लिश में? बोला जाएगा, आई एम फैमिलियर विद द हेड्स एंड टेल्स ऑफ द लाइफ। आई एम फैमिलियर विद द हेड्स एंड टेल्स ऑफ द लाइफ। मैं जीवन के उतार चढ़ाव से अवगत हूँ। ये एक एडियम तरीके से काम कर रहा है, मुहावरे की तरह से काम कर रहा है। उतार चढ़ाव, जीवन के उतार चढ़ाव, यानी द हेड्स एंड टेल्स ऑफ द लाइफ। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस है, इस मामले को किसी तरह सुलझाओ। अगर हम इस तरीके से सेंटेंस को बोलेंगे तो कैसे बोला जा सकता है? सेटल दिस मैटर इन समहाउ। ठीक है, सेटल दिस मैटर समहाउ। इस मामले को किसी तरीके से सुलझाओ। तो सेटल दिस मैटर मतलब इस सुलझाओ, सुलझाओ इस मैटर को। सेटल दिस मैटर, इस मामले को सुलझाओ, समहाउ किसी तरीके से, है ना? तो इस तरीके से बोला जाएगा। तो सेंटेंसेस को आपको समझना है, आपको देखना है। अगर आप इसे एक बार आपके दिमाग में लोडेड रहेंगे, आपने देखा होगा, तो आपको अगर याद रहेंगे तो इमीडिएटली आप किसी के सामने भी बोल सकते हो। अगर आपको ये दिमाग में नहीं है, आपने कभी सुना भी नहीं है, तो आप इसे ट्रांसलेट ही नहीं कर पाओगे। फिर आप बोल कैसे सकोगे? आप बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में नहीं रहेगा, आपके मुंह जुबान पे नहीं रहेगा, ठीक है, तो आप डिलीवर नहीं कर पाओगे। फिर वो दिक्कत आ जाती है कि हम ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इस मामले को किस तरीके से सुलझाओ, अगर हम यहाँ पे कहेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम इसको बोल नहीं पाते, बोल नहीं पा रहे हैं, इमीडिएटली हम ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो दिक्कत आ जाती है। समहाउ आप, यानी कि किसी भी तरीके से, समहाउ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सेंटेंसेस को हमको सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सिर्फ ग्रामर रूल्स पढ़ लेने से नहीं होता है। ठीक है, हम उसे एलिब्रेट करने के लिए, हमको ट्रांसलेट माइंड पे करने के लिए, हमें उसी चीज़ को ध्यान में रखना भी पड़ता है, याद भी करना पड़ता है किसी कोई टाइम पे। ठीक ना, तो आगे देखते हैं सेंटेंस क्या है। मैं अपनी अनुमति देता हूँ। ये बोल रहा है कि मैं अपनी अनुमति देता हूँ। आई गिव माई कंसेंट। आई गिव माई कंसेंट। तो एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा टेंस में आ रहा है ये। मैं यहाँ पे अनुमति देता हूँ, मैं अपनी अनुमति देता हूँ। जहाँ पे ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ आदि चीज़ें होती है, तो हाँ हम समझ सकते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या रूल होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का वन फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होती है। राइट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, भी यहाँ पे गिव लिखा हुआ है, आई गिव, तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, गिव क्या गिवन होता है ना, तो वहाँ पे गिव यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का। तो आई गिव माई कंसेंट। कंसेंट मतलब होता है अनुमति देना, परमिशन होता है, कंसेंट होता है, परमिशन होता है। जब आप, वो तब यूज़ किया जाता है जब आपसे कोई ऑर्डर ले रहा है, आपसे कोई परमिशन ले रहा है, और यहाँ पर आप परमिशन दे रहे हो, कंसेंट है ना, कंसेंट अनुमति दे रहे हो, तो वहाँ पे यूज़ हमेशा करेंगे। तो मैं अपनी अनुमति देता हूँ, आई गिव माई कंसेंट। ठीक है, V1 यूज़ हो रहा है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ध्यान रखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता, ठीक है, यहाँ पे अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो यहाँ पे डू आता। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो वहाँ पे डू आ जाएगा, और वो हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा। यानी कि अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होता है डू, राइट, डू क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। तो जैसे ए से हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, तो डू भी एक हेल्पिंग वर्ब है। पर डू का कहाँ पे यूज़ होगा? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होता है। ठीक है, और वो इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तब वहाँ पे वो जो सब्जेक्ट होता है उससे पहले आता है। नेक्स्ट, मेरी तरफ से प्लीज़ माफ़ी मांग लेना। मेरी तरफ से प्लीज़ माफ़ी मांग लेना। प्लीज़ अपोलाइज, अपोलाइज ऑन माई बिहाफ। ठीक है, अपोलॉजी होता है ना, अपोलाइज, तो अपोलॉजी मतलब क्या होता है कि माफ़ी मांगना होता है। ठीक है, तो प्लीज़ अपोलाइज ऑन माई बिहाफ। और यहाँ पे देख रहे हैं ऑन माई बिहाफ, ऑन यहाँ पे यूज़ हुआ है। ऑन मतलब क्या हो गया है? एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन वो चीज़ होती है जो दो वर्ड को एक साथ जोड़ता है, दो सेंटेंस को भी जोड़ता है। राइट, हाँ, तो वर्ड को या दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ता है, उसको क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पे प्लीज़ अपोलाइज ऑन माई बिहाफ,
यहाँ पे ऑन इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि बिहाफ एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑन का ही यूज़ होगा। प्रीपोजिशन जो होता है इसमें एक केस होता है जिसमें फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है, जो मेनी केसेस में, ठीक है, जहाँ पे एक वर्ड होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन ही लेता है। वो हर केस में, हर जगह में वो एक ही वो प्रीपोजिशन लेगा। तो बिहाफ क्या है, बिहाफ के बदले में हम ऑन यूज़ करेंगे। दिस इज़ अ कंपलसरी, दिस इज़ अ फिक्स्ड प्रीपोजिशन, ये ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। उसने पूरी किताब पढ़ी, ही वेंट थ्रू द वॉल बुक। उसने पूरी किताब पढ़ी, ही वेंट थ्रू द वॉल बुक। यहाँ पे ही वेंट थ्रू द होल बुक, उसने पूरी किताब पढ़ ली है, ठीक है। तो यहाँ पढ़ ली है तो वहाँ पे कौन सा टेंस का यूज़ कर सकते हैं। अब ये उसने तुरंत पढ़ा है और ये चेक कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाता है, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कौन सा रूल हो जाता है, कोई काम तुरंत किया गया हो, ठीक है ना, तुरंत किया गया, ज़्यादा समय ना हो, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है। और वहाँ पे फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, वेंट जो है V2 है ना, वांट, वेंट, गो, वेंट, कौन, ऐसे होता है ना। तो वेंट मतलब क्या हो गया, तो पूरी किताब यहाँ पे पढ़ लिया है, तो ही वेंट थ्रू द वोल बुक, मतलब पूरी बुक को उसने गया है, पढ़ करके गया है, ठीक है। तो थ्रू द वॉल बुक, वॉल बुक मतलब पूरी किताब। थ्रू यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ है, थ्रू जो है यहाँ पे, थ्रू जो है ये भी एक प्रीपोजिशन है जो दो सेंटेंस को एक आपस में जोड़ रहा है, ही वेंट और द वॉल बुक को, ठीक है। तो थ्रू भी एक प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। थ्रू हम तब यूज़ करेंगे जब कोई चीज़ से कोई गुजर रहा हो, पास कर रहा हो, वहाँ पे थ्रू का यूज़ होंगे। जैसे कि अगर कोई सुरंग से कोई पास कर रहा हो तो क्या करेंगे, वहाँ पे हम बोलेंगे वो पूरी वो जो है उस सुरंग से पास किया है, ठीक है, पार किया है। तो ही वेंट थ्रू द टनल, ठीक है, वो टनल से पास किया है, तो थ्रू, थ्रू यूज़ करेंगे। उस ट्रेन के उस जो है ट्रंक जो होता है, ठीक है, उसके थ्रू से पास किया है, तो उसे हम इस तरीके से यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, तुम्हें मेरी वजह से परेशानी झेलनी पड़ी, तुम्हें मेरी वजह से परेशानी झेलनी पड़ी। यू हैड टू सफ़र बिकॉज ऑफ मी, यू हैड टू सफ़र बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी झेलनी पड़ी। तो यू हैड टू सफ़र, तुम्हें परेशानी झेलनी पड़ी, बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से। जनरली सेंटेंस जो बनते हैं ना वो हमेशा आगे का पीछे, पीछे का आगे होता है, ये इंग्लिश है, ठीक है। इसे समझना पड़ेगा कि कौन सा टेंस को आगे, कौन सा सेंटेंस को आगे, कौन सा सेंटेंस को पीछे करना है। हमेशा आगे का सेंटेंस पीछे और पीछे का सेंटेंस आगे होता है इंग्लिश में। जैसे तुम्हें मेरी वजह से, तो यहाँ पे यहाँ पे बिकॉज ऑफ मी लास्ट में चला आया। परेशानी झेलनी पड़ी, तो यहाँ पे क्या हो गया, हैड टू सफ़र पहले आ गया, आया ना। तो तुम्हें 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 ठीक है अपनी जगह पे, तुम्हें मेरी वजह से परेशानी झेलनी पड़ी, यू हैड टू सफ़र बिकॉज ऑफ मी। सफ़र मतलब परेशानी होता है एक तरीके से। अब यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं कौन सा टेंस में आ रहा है, पड़ी मतलब उसको क्या हो गया, उसको परेशानी झेलनी पड़ी है, पड़ गई है, हो गई है। तो फिर वही चीज़ हमें आ जाते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, वहाँ पे भी सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस में उसने क्या हो गया, उसकी परेशानी झेलनी पड़ी, झेल लिया है, तो पास्ट टेंस में आ जाता है। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है, नॉट सिंपल पास्ट, ओके। हैड का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे यू हैड टू सफ़र, तुम्हें परेशानी झेलनी, यहाँ पे हैड का यूज़ करेंगे। हैड क्या, एक हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान रखिएगा। हैव का हैड होता है, हैव प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया जा सकता है, हैव, हैड जो है वो पास्ट टेंस में यूज़ होता है। यू हैड टू, और हैड के साथ में टू यूज़ होता है, याद रखिएगा। और हैव के साथ में जैसे हम लोग टू यूज़ करते हैं, उसके साथ हैड में, हैड के साथ भी हम लोग टू यूज़ करेंगे। जैसे मुझे जाना है या मुझे करना होगा, ठीक है, वहाँ पे आई हैव टू यूज़ करते हैं, मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू। तो यहाँ पे हैव टू यू हो रहा है ना, तो टू यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, तुम्हारा काम प्रशंसनीय है, योर वर्क इज़ प्रेज वर्थी। क्या है, योर वर्क इज़ प्रेज वर्थी। प्रेज, प्रेज मतलब समझ रहे हैं ना, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। जैसे ऐसे कहा जाता है ना कि तुम मुझे प्रेस कर रहे हो, क्यों प्रेस कर रहे हो तुम मुझे। तो प्रेस करना मतलब क्या होता है, प्रशंसनीय होता है प्रेस। तो प्रेस वर्थी मतलब प्रशंसनीय है, तो आपका काम प्रशंसा के लायक है। योर वर्क इज़, यहाँ पे इज़ यहाँ पे है इसलिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मैं तुम्हारे मामले में नहीं घुसना चाहता, मैं तुम्हारे मामले में नहीं घुसना चाहता। यहाँ पे समझ आ रहा है, ता है जहाँ पे ताती वगैरह रहता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, ठीक है, क्लियर है ना। तो वहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, ये देखिए, मैं तुम्हारे मामले में नहीं घुसना चाहता, नहीं मतलब नेगेटिव। तो क्या कहेंगे, आई डोंट वांट टू डेल्व इनटू योर मैटर, आई डोंट वांट टू डेल्व इनटू योर मैटर। तो आई डोंट वांट टू मैं नहीं चाहता, देखिए यहाँ पे आई डोंट वांट टू मैं नहीं चाहता, डेल्व इनटू योर मैटर। डेल्व मतलब होता है घुसना, होता है किसी भी चीज़, किसी विश्लेषण, किसी विचार आदि में घुसने का, उसको डेल्व बोलते हैं। तो आई डोंट वांट टू डेल्व इनटू योर मैटर,
इनटू यहाँ पे यूज़ हुआ है। इनटू दिस इज अ प्रीपोजिशन इनटू, पता है हम लोगों को। तो इनटू हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे कोई एक गहराई चीज़ों में किसी के बीच में घुसने की बात हो रही है चारों। अगर हम ऐसे समझेंगे जैसे कि एक कुआं है, तो वहाँ पे हम इनटू द वेल यूज़ करेंगे, ठीक ना। ठीक है, इन वेल नहीं करेंगे, इनटू द वेल, इनटू वेल, तो वहाँ पे इनटू का यूज़ करेंगे कि किसी चीज़ एक गहराई में घुसने की बात हो। तो ये एक क्या है, ये एक मामला है। मामला मतलब एक विचार है, एक गहराई है, तो उसमें घुसना नहीं चाहता है, तो यहाँ पे इनटू यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई डोंट वांट टू डेल्व इनटू योर मैटर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। देखिए सेंटेंसेस को काफ़ी अच्छे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं काफ़ी इजी तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइस क्या है कि आपको इसे समझना है, आपको इसे याद करना है, आपको कई बार इसको रिपीट करना है। आपको कई सारी जितनी वीडियोस है ना चैनल पे, वो सारे अगर देख लेंगे तो आपको उतना भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके जितने ग्रामर्स में यहाँ बता रहा हूँ ना, वो आपको एकदम याद हो जाएंगे। और ऐसे ऐसे रूल्स भी हैं हमारे बाकी वीडियोस में कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो कंटिन्यूसली आपको सारी वीडियोस को देखने हैं। आप कंटिन्यू जो है आप कंप्लीट वीडियो को देखिए, ठीक है ना, आपको तब कुछ समझ आएगा। और ये बिगिनर्स एडवांस लेवल तक के लिए, अगर आप बिगिनर भी हो ना, आप और भी ये वीडियो को देख रहे हो ना, तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से शुरू कर सकते हो, जहाँ देख रहे हो वहीं से शुरू कर सकते हो, और आगे सारी वीडियोस को अगर देख लोगे तो आप प्रो लेवल में आ जाओगे। ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि मैं बिना तैयारी इंटरव्यू के लिए गई। ये लड़की बोल रही है मैं बिना तैयारी इंटरव्यू के लिए गई। तो गई थी, जस्ट गई थी, बस अभी तुरंत आ गई। तो इसे क्या, आई वेंट फॉर द इंटरव्यू ऑफ हैंड। आई वेंट फॉर द इंटरव्यू ऑफ हैंड। तो वो गई, तो मैंने कहा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाता है, तो फिर आई के साथ में भी टू का यूज़ करेंगे। तो वो जनरली जो मैंने पिछले सेंटेंस में बताया वही चीज़ है। तो आई वेंट फॉर द इंटरव्यू ऑफ हैंड। ऑफ हैंड इज़ अ फ्रेजल वर्ब। एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसको दो वर्ड, जिसमें दो वर्ड मिल करके एक सिंगल रूप, एक नया मतलब बनता हो, नया मीनिंग बनता हो, तो उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो ऑफ हैंड, यहाँ पे हाथ की बात हो रही है, बट हम यहाँ पे हाथ कहीं लिखे हैं, नहीं लिखे ना। ऑफ मतलब बंद करना होता है, बट यहाँ पे कुछ ऑफ बंद का भी नाम कुछ लिखे हैं, कोई चीज़ यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं। तो हम क्यों ऐसा यूज़ कर रहे हैं? बिगिनर्स सोचेंगे कि यहाँ पे हैंड है, यहाँ पे हैंड तो हाथ तो लिखा नहीं है कहीं पे, ऑफ है, ऑफ तो लिखा नहीं है कहीं पे। बट इस चीज़ पे कंफ्यूज नहीं होइए। ऑफ हैंड जो है, ये जो है एक फ्रेजल वर्ब होता है, वर्ब का ही एक रूप होता है, जो एक वर्ब एक वर्ड नहीं, दो वर्ड के साथ में मिल करके बनता है, उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं, ठीक है। और एक उसका एक नया ही मतलब होता है, नया मीनिंग होता है। अगर आपको अपना इंग्लिश, मैं सही बता रहा हूँ, अगर आपको अपनी इंग्लिश को बेहतर करना है ना, तो आपको फ्रेजल वर्ब अच्छा से पढ़ना होगा। आप फ्रेजल वर्ब्स का लिस्ट निकालिए, डाउनलोड कीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो गूगल में मिल ही जाएगा। आप उसे याद कीजिए, 50-100, जितना ज़्यादा करोगे बहुत है, 500 1000 भी है। जितना ज़्यादा याद करोगे ना, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा आपको इंग्लिश बोलने में। मैं वो फैक्ट बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इससे काफ़ी सेंटेंसेस बनते हैं। तो आई वेंट फॉर द इंटरव्यू ऑफ हैंड, मैं बिना तैयारी के इंटरव्यू के लिए गई। नेक्स्ट, ज़िंदगी हमें शायद दूसरा मौका न दे। ज़िंदगी हमें शायद दूसरा मौका न दे। मे बी लाइफ डज नॉट गिव अस अनदर चांस। मे बी लाइफ डज नॉट गिव अस अनदर चांस। शायद तो ज़िंदगी हमें दूसरा मौका न दे, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसे याद कर लीजिए, इस तरीके से सेंटेंस काफ़ी यूज़ होते हैं। अपने दिल को कैसे समझाऊँ, हाय देखिए, अपने दिल को कैसे समझाऊँ, हाउ डू आई कन्विंस माई हार्ट, हाउ शैल आई कन्विंस माई हार्ट। मैंने यहाँ पे दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, क्यों, ऐसा क्यों किया है मैंने, देखिए मैं समझा रहा हूँ। अपने दिल को कैसे समझाऊँ, ये लड़की बोल रही है। तो इसमें ये पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो दो तरीके से यूज़ हो रहे हैं। मैं अपने दिल को कैसे समझाऊँ, मैं अभी कैसे समझाऊँ, ठीक है, ये इस तरीके से पता चल रहा है कि मैं अब दिल को कैसे समझाऊँ, अभी कैसे समझाऊँ, और बाद में कैसे समझाऊँ। ये भी तो हो सकता है ना, कि लड़की बोल रही है कि अगर ऐसा हो गया तो अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर मैं अपने आप को कैसे समझाऊँगी, अपने दिल को कैसे समझाऊँगी। और ऐसा भी हो सकता है कि इसके साथ अभी बीत चुका है और अभी बोल रही है कि मैं दिल को कैसे समझाऊँ। तो दो सेंटेंसेस यहाँ बन रहे हैं, इसमें क्लियरिफाई नहीं हो रहा है कि सेंटेंस प्रेजेंट में जाएगा कि फ्यूचर में जाएगा। आप इसे बोल सकते हो, आपकी फीलिंग पे डिपेंड करता है। तो इसे कहेंगे हाउ डू आई कन्विंस माई हार्ट, अगर प्रेजेंट टेंस की बात हो रही हो, ठीक है, अगर अभी की बात हो रही हो। या फिर यहाँ पे बोला जाएगा हाउ शैल आई कन्विंस माई हार्ट, मैं अपने दिल को कैसे समझाऊँ, फ्यूचर की अगर बात की जाए तो हाउ शैल आई, अब यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाएंगे
कि यहाँ पे सेल मैंने यूज़ किया हुआ है ना, ठीक है। यहाँ पे हाउ सेल आई कन्विंस माई हार्ट, यहाँ पे विल भी यूज़ कर सकते थे, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि सेल या विल आई के साथ में हम यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहते हो तो। अगर जनरली ये जो सेंटेंस है इसमें सेल यूज़ होगा, विल हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। विल हम तब यूज़ करेंगे जब जिसमें 100% चांसेस बनते हो करने का फ्यूचर में, उसमें होता है। अब यहाँ क्वेश्चंस इसमें बन रहे हैं करेगी नहीं करेगी, क्या समझ में आ रहा है, तो इसलिए सेल ही यूज़ करना ये सेंटेंस काफ़ी बेहतरीन होता है, ठीक है। सेल ही करना चाहिए। तो हाउ डू आई कन्विंस माई हार्ट, हाउ सेल आई कन्विंस माई हार्ट, डू और सेल दोनों जो है हेल्पिंग वर्ब है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से सब्जेक्ट से पहले डू और सब्जेक्ट से पहले सेल आया है, ठीक है। नेक्स्ट, होनी को कौन टाल सकता है, हु कैन चेंज द डेस्टिनी। होनी को कौन टाल सकता है, होनी को कौन चेंज कर सकता है, कौन बदल सकता है, तो हु कैन चेंज द डेस्टिनी। कैन यहाँ पे यूज़ कर किया गया है जहाँ पे सकने की बात हो और वो प्रेजेंट टेंस की बात में बात कर रहा हो, तो वो कैन का यूज़ करेंगे। कैन, मे, माइट, शुड, वुड, कुड, सारे हेल्प जो है वो मॉडल वर्ब है। वर्ब का एक और फॉर्म है जो मॉडल वर्ब कहलाता है, उसमें हम कैन का यूज़ करेंगे। अगर प्रेजेंट टेंस की बात हो, अगर पास्ट टेंस की बात हो तो कुड यूज़ करेंगे, अगर फ्यूचर टेंस की बात हो तो वुड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हु कैन चेंज द डेस्टिनी। देखिए मेरे जो वीडियोज़ है ना वो वीडियोज़ में बहुत सारे रूल्स पहले से बताए हुए हैं, आप उसको देख लेंगे खाली ना, देखने के बाद ही आपको बहुत चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो आपको ग्रामर नीड ही नहीं है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है ग्रामर के बारे में, रूल्स के बारे में, डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की बात ज़रूरत ही नहीं है। आप इसी से बहुत कुछ सीख जाओगे, बस कंटिन्यूटी आपको रखनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर वो तुम्हें पैसे वापस ना दे तो, दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, देख ही रहे हैं ना। तो व्हाट इफ़ ही डज नॉट रिटर्न योर व्हाट इफ़ ही डज नॉट रिटर्न यू द मनी, ठीक है। व्हाट इफ़ ही डज नॉट रिटर्न यू द मनी, अगर वो तुम्हें पैसे वापस ना दे तो यहाँ पे आप समझ रहे देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो व्हाट इफ़, क्या अगर, है ना। ही डज नॉट, यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, तो डज यहाँ पे यूज़ होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसीलिए यहाँ पे डज का यूज़ होगा, जैसे कि आई के साथ हम लोग डू यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डज यूज़ होगा। अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस भी है, न वापस न दे तो इसलिए ही डज नॉट, यहाँ पे डज के साथ में नॉट भी यूज़ होगा, और हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट यूज़ होता है, ध्यान रखिएगा। बट इफ़ ही डज नॉट रिटर्न यू द मनी, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया ही होगा आपको। अच्छा, वॉट होता है, WH फॉर्म होता है वर्ड सेंटेंस के, वो तो इंट्रोगेटिव होता ही है, उसमें तो कोई तोमत ही नहीं है। वो दबे पाँव कमरे में घुसा, चलिए अब इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। वो दबे पाँव हम कमरे में घुसा। ही टिपटॉयड इनटू द रूम, देखिए ही टिपटॉयड इनटू द रूम, अब यहाँ पे इनटू आ जाता है। अभी हम लोग ने इनटू पढ़ा। इनटू एक प्रीपोजिशन है जो किसी गहराई में, किसी जगह में घुसने की बात हो रही हो, सराउंड एरिया में, तो क्या हो गया, इनटू रूम के अंदर जा रहा है, तो वो भी एक गहराई तरीके से उसमें इन कर रहा है, पास कर रहा है। कोई भी चीज़ से पास करने की बात हो तो इनटू हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये टिपटॉयड, टिपटॉयड मतलब क्या होता है, दबे पाँव, चोरी चुपके। इनटू द रूम मतलब ये टिपटॉयड इनटू द रूम, वो दबे पाँव कमरे में घुसा, ठीक है। समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना ना बोलो। नेक्स्ट है, दिल पे मत लो, दिल पे मत लो, डोंट टेक इट टू हार्ट, डोंट टेक इट टू हार्ट, दिल पे मत लो, है ना। डोंट हम लोग जनरली जानते हैं, डोंट टू डोंट, डोंट मतलब मत, ना लो, है ना। डोंट की बात हो तो मत का यूज़ करते हैं। डोंट टेक मत लो, इट टू हार्ट दिल पे, ठीक है। नेक्स्ट, कपड़े सुखा दो, पुट द क्लोथ्स टू ड्राई, कपड़े सुखा दो यानी कपड़े सूखने के लिए दे दो, तो पुट द क्लोथ्स टू ड्राई, सूखने के लिए दे दो, ठीक है। पुट मतलब यहाँ पे हम पुट क्यों यूज़ कर रहे हैं, पुट द क्लोथ्स, ठीक है, कपड़े सुखा दो। यहाँ पे पुट योर, पुट देखो पुट यहाँ पे इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि ये एक तरीके से वो सेंटेंस में यूज़ होते हैं जहाँ पे हमको सब्जेक्ट नहीं पता चलता है, ठीक है, उस तरीके से यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, वो 10 बजे से घर पर ही है, ही इज़ एट होम सिंस 10 o'clock, ही इज़ एट होम सिंस 10 o'clock, वो 10 बजे से घर पे ही है। अब यहाँ पे 10 बजे से है, अब यहाँ पे सिंस लगेगा या फॉर लगेगा, जनरली सिंस लगेगा डेफिनेटली, क्यों, क्योंकि 10 बजे से एक राइट टाइम, एग्जैक्ट टाइम बता दिया गया है, इसलिए सिंस यूज़ हो रहा है। अगर ये 10 घंटे से बात होती तो फिर यहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते, क्योंकि वहाँ पे कोई फिक्स टाइम नहीं था।
कभी भी समय में फिक्स्ड टाइम अगर बता दिया जाता है तो वहाँ पे सिंस का यूज़ होगा, फॉर का यूज़ नहीं होगा। जहाँ समय का पता ना चले फिक्स्ड, तो उसे हम फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ही इज़ एट होम, वो घर पे है सिंस 10 o'clock, 10 बजे से। अगर ऐसे बोला जाए कि वो 10 घंटे से घर पे ही है तो ही इज़ एट होम फॉर 10 o'clock, सॉरी 10 hours। ठीक है, नेक्स्ट, थोड़ी देर में वो तुम्हारे साथ होंगे। दे विल बी विथ यू इन अ वाइल, दे विल बी विथ यू इन अ वाइल। ठीक है, विल के साथ भी यूज़ हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर टेंस में है। थोड़ी देर में तुम्हारे साथ होंगे, दे विल बी विथ यू इन अ वाइल। इन अ वाइल हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी देर में के लिए हम जनरली वाइल यूज़ करते हैं। एक फ्रेजल वर्ब की तरह से ये काम कर रहा है और ये एक अच्छा भी लगता है सुनने में। तुम्हें क्या लगा, ये कौन है? हु डू यू थिंक इट इज़? हु डू यू थिंक इट इज़? तुम्हें क्या लगा, ये कौन है? हु डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगा? ठीक है, ये कौन, इट इज़। नेक्स्ट, मज़ा आ रहा है सेंटेंसेस? मुझे लगा शायद आप भूल गए हो। आई थॉट यू माइट हैव फॉरगॉटन, आई थॉट यू माइट हैव फॉरगॉटन, आई थॉट मुझे लगा, यू माइट हैव फॉरगॉटन। माइट इज़ ऑल्सो अ मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं माइट। माइट जनरली मॉडल वर्ब का वो तब यूज़ होता है माइट जब संभावना व्यक्त की जाती हो, जहाँ संभावना क्या बात हो कि मुझे लग रहा है, 50-50 चांसेस बन रहे हो सकता नहीं भी ऐसा लगा हो, है ना, हो सकता नहीं भूला हो, लेकिन हम बोल रहे हैं क्या तुम, मुझे लगा तुम भूल गए हो, क्या पता ना भूला हो, या 50-50 की चांसेस आती है, वो माइट का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई थॉट, मुझे लगा, यू माइट हैव फॉरगॉटन, फॉरगॉटन ही हैव फॉरगॉटन। देखिए माइट के साथ में हम हैव यूज़ करेंगे और भी3 का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इट इज़ हार्ड टू गेस, अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इट इज़ हार्ड टू गेस, इट ईजी था। मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है जहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V5 यूज़ होगा। V5 दैट्स मीन वर्ब 1 प्लस ING। ठीक है, तो आई एम फीलिंग स्लीपी, स्लीपी मतलब है नींद, नींद नींद जाना, नींद नींद जैसा लगना, तो आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। नेक्स्ट, मुझे इसे ठीक करवाना है, आई नीड टू गेट इट फिक्स्ड, मुझे इसे ठीक करवाना है, आई नीड टू गेट इट फिक्स्ड, मुझे ज़रूरी है, मुझे इसे ठीक करवाना ही होगा। तो इस तरीके से सेंटेंस में क्या बोलेंगे, आई नीड टू गेट इट फिक्स्ड। या फिर हम इसको और तरीके से बोल सकते हैं, जैसे कि आई नीड टू, आई नीड टू फिक्स्ड, आई नीड टू फिक्स्ड इट। ठीक है, आई नीड टू फिक्स इट, मुझे इसे ठीक करना है, मुझे करवाना है तो गेट इट फिक्स्ड, करना है तो फिक्स इट। ठीक है, नेक्स्ट, तुम हमेशा सवाल पूछते रहते हो, यू आर ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस, तुम हमेशा सवाल पूछते रहते हो, यू आर ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस, यू आर पूछते रहते हो, तो यू सब्जेक्ट, आर क्योंकि रहते हो, है ना, तो इज एम आर जैसे मैंने बताया, ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, जहाँ पे इज एम आर होगा प्लस V5 हो जाएगा। तो इज एम आर, इज आई के साथ एम, सॉरी एम, आई एम के साथ में, इज सेकंड पर्सन के साथ में जैसे ही, ठीक है, और यू के साथ में आर होता है, दे के साथ में आर होता है। ठीक है, तो यू आर ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस, तुम हमेशा सवाल पूछते रहते हो। और यहाँ पे हम अगर इस तरीके से बोलें कि तुम सवाल पूछते रहते हो, हमेशा यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा बोलेंगे तुम सवाल पूछते रहते हो, तो यू आर कीप आस्किंग क्वेश्चंस, यू आर कीप आस्किंग क्वेश्चंस, तुम सवाल पूछते रहते हो, या तुम हमेशा सवाल पूछते रहते हो, तो यू आर ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस, यहाँ पे कीप नहीं लगाएंगे तब। ठीक ना, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जल्दी मिलता हूँ, आई विल सी यू सून, मैं जल्दी मिलता हूँ, आई विल सी यू सून। देखिए यहाँ पे सेंटेंस को समझना है थोड़ा सा, जल्दी मिलता हूँ ये बोल के निकल रहा है। ठीक है, बोल के निकल रहा है क्या, जल्दी मिलता हूँ मतलब मिलूंगा, ऐसा नहीं है कि ता हूँ लिख रहा है, ता हूँ ते हूँ तो देख करके हम मार दें कि हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता। ये बोल के निकल रहा है, इसीलिए मैंने पिक्चर्स लगाए हैं, फोटोज़ लगाए हैं, ताकि आपको मैं समझा सकूँ, आपके भी दिमाग में ये लोड रह सके। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जल्दी मिलता हूँ, ये बोल के निकल रहा है मतलब अभी मिलता नहीं हूँ, मिलूंगा, फ्यूचर में नहीं मिलेगा, अभी तो मिल चुका ही है। तो क्या होगा यहाँ पे, वहाँ पे सेल विल का आ जाता है बात, सेल का, विल का। तो आई के साथ में हम लोग सेल, आई के साथ में विल दोनों यूज़ कर सकते हैं। कब यूज़ करेंगे सेल, कब यूज़ करेंगे विल? देखिए जनरली सेल फ्यूचर टेंस में आई के साथ में होता है। विल तब यूज़ करेंगे जब हम 100% उसको एश्योर करते हैं कि हाँ हम ये करेंगे, हम ये बोलेंगे, हम वो खाएंगे, वो पिएंगे, 100% की श्योरिटी के साथ अगर हम बात करें तो वहाँ पे विल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आई विल सी यू सुन, मैं तुमसे जल्दी मिलता हूँ, सी यू सुन,
वहाँ पे सी देखिए, सी मतलब देखना होता है, लेकिन सी यू सून, सी हम तभी यूज़ करेंगे जब मिलने की बात होती है, ठीक है। तो आई विल सी यू सून, सून मतलब जल्दी। नेक्स्ट, कोई नहीं, कोई कहीं नहीं जा रहा है, कोई कहीं नहीं जा रहा है, नो वन इज़ गोइंग एनीवेयर। कोई कहीं नहीं जा रहा है, नो वन इज़ गोइंग एनीवेयर। नहीं जा रहा है नेगेटिव सेंटेंस है तो नो लगेगा, ठीक है, ये तो ठीक है। अब बोल रहे हैं कोई कहीं नहीं जा रहा है, प्रेजेंट सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ रहा है, ये भी समझ में आ रहा है, ठीक है। रहा है, रही है आदि जो रहे तो वो कंटिन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो। तो नो वन इज़ गोइंग, नो वन इज़ गोइंग, नो वन, कोई नहीं, इज़ गोइंग, है ना, एनीवेयर, कोई नहीं जा रहा है कहीं पर भी, एनीवेयर मतलब कहीं भी, कोई भी, कहीं भी, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट, और कितने दिन हम अपने आप को झूठी तसल्ली देते रहेंगे, बड़ा सेंटेंस है, थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। और कितने दिन हम अपने आप को झूठी तसल्ली देते रहेंगे, फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग विल आई कीप गिविंग माई सेल्फ फॉल्स होप। फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय के लिए, कितने समय के लिए, विल आई कीप, विल आई कीप गिविंग माई सेल्फ फॉल्स होप, झूठी तसल्ली देते रहेंगे, ठीक है। फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय के लिए, विल आई कीप, अपने आप को, गिविंग माई सेल्फ फॉल्स होप, झूठी तसल्ली देते रहेंगे, समझ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। बहुत हो गई ये बच्चों वाली पार्टी, इनफ ऑफ दिस चाइल्डिश पार्टी। बहुत हो गई बच्चों वाली पार्टी, इनफ ऑफ दिस चाइल्डिश पार्टी, बहुत हो गई बच्चों वाली बातें, इनफ ऑफ दिस चाइल्डिश टॉक, है ना, इस तरीके से बोलेंगे। चाइल्डिश मतलब क्या होता है, बच्चों वाली, बच्चों जैसी, यो चाइल्डिश बिहेवियर, तुम्हारी बचपनी हरकतें, ठीक है, इस तरीके से कहेंगे, बच्चों वाली हरकतें। नेक्स्ट, बहुत मस्का मार रही हो, बहुत मस्का मार रही हो, कैसे बोलेंगे, यू आर बटरिंग मी ऑफ, बहुत तुम मस्का मार रही हो, है ना, या तुम बहुत मस्का मार रहा है, यू आर बटरिंग मी ऑफ। इंग्लिश में तो समझ नहीं आता कि किससे बात हो रही है, लड़का है कि लड़की है, तो आप बेफिक्र बोलते रहो। तो यू आर बटरिंग मी ऑफ, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, यू के साथ में आर यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वी के साथ में आई एन जी यूज़ होता है जनरली, आपको भी अब तक तो आपको समझ आ ही गया होगा, और काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बताया हुआ है जिसमें आपको बहुत सारे रूल्स भी बताए हुए हैं। बटरिंग मी अप, देखिए यहाँ पे अप जो है वो एक तरीके से फ्रेजल वर्ब के रूप में यहाँ पे काम आ रहा है। तो बटरिंग मी अप मतलब जैसे होता है ना, ठीक है, इस तरीके से वो फ्रेजल वर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है। तो काफ़ी सेंटेंसेस है जो काफ़ी मज़ेदार भी है, और काफ़ी मैंने वीडियोस बना के रखे हुए चैनल पे पड़े हुए हैं, जाके देखिए फटाफट और सीखिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है, और काफ़ी अच्छे से आप वीडियो इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे डेफिनेटली, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।